मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे, जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही उपयोगी है। मैट्रिक परीक्षा में 8 अंक का संस्कृत पत्र लेखन आता है। 4 देता है, जिसमें से 2 लिखना होता हमें। एक 4 नंबर का होता है, कोई दे देगा एक पत्र लेखन, और फिर अथवा करके एक दे देता है, और फिर एक दूसरा देता है पत्र लिखने के लिए जो किसी भी विषय पर हो, और फिर उसका भी अथवा करके। तो दोनों में से एक एक हम लिखते हैं। 4-4 नंबर का होता है, यह 8 नंबर का, जो हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संस्कृत भाषा पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने गेस संस्कृत अनुच्छेद का अध्ययन किया, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है। उसके पूर्व हम लोगों ने वर्णोच्चारण, संधि, समास, कारक इत्यादि प्रकरणों का अध्ययन किया और विस्तृत अध्ययन कर लिए हम लोग। अब हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बहुत ज्यादा उपयोगी है उसी का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे अभी संस्कृत पत्र लेखन हमारा छूटा हुआ था, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी परीक्षा में कैसे लिखते हैं एक प्रश्न पत्र के माध्यम से हम आप लोगों को अवश्य बताएंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग इस संस्कृत पत्र लेखन को। आज हम लोग पहला जो देख रहे हैं वह है 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र। यह हम लोगों का पहला पत्र है, पहला संस्कृत पत्र है। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो है प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन पत्र, जितना भी मैट्रिक परीक्षा आज तक हुआ है, जब से लेकर आज तक, सब में आता है, एकदम कॉमन है। माने भी आई है, एकदम इंपॉर्टेंट है, यह आता ही है। ऐसे भी विद्यालय में अवकाश लिखने के लिए पत्र आप लोगों को बताया जाता है, बताया भी गया। तो एकदम ध्यान से देखेंगे, इसे याद कर लेंगे और यह एकदम आएगा ही। थोड़ा सा प्रारूप बदल देता है, जैसे 2 दिन के अवकाश के लिए मैंने आवेदन पत्र लिख दिया है, तो कहीं यह कर देता है कि शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखिए, इस ढंग से कर देता है। लेकिन प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखने के लिए आता ही है। अब हम लोग ये जानेंगे कि पत्र, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखते कैसे हैं। तो हम लोग जिसको भी लिखते हैं, यहां जैसे यहां से आरंभ करके वहां तक मैंने एक पेज मान लिया, यहां से आरंभ करके यहां तक ये हमारा पेज है जिस पर हम लिखेंगे। तो जो बाएं साइड का ऊपर वाला पर्सन होगा, एकदम ऊपर होगा, वहां हम लोग हिंदी में भी क्या लिखते हैं, सेवा में, और उसी को संस्कृत में क्या लिख देंगे, सेवायाम। बाएं लिख दिए। ठीक दाहिने में उस लाइन के थोड़ा सा नीचे, अब जिसको हम आवेदन लिख रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं। प्रधानाध्यापक को लिखते हैं तो लिखेंगे श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, हिंदी में इसी को लिख देते हैं श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और फिर अपने विद्यालय का नाम लिख देते हैं। जिस प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं वो प्रधानाध्यापक जिस विद्यालय से हैं, क्योंकि आप तो छात्र हैं, और जिस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उस विद्यालय का भी नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया उच्च विद्यालय बहुवारा कैमूर। तो ये ध्यान रखना, ऊपर में बाएं साइड में सबसे ऊपर सेवायाम लिखेंगे संस्कृत का प्रश्न जब हमको पत्र लेखन करना होगा तो। और ठीक वो लाइन जहां जा रही होगी उससे हल्का नीचे लिखेंगे श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, उच्च विद्यालय, जो भी अपना विद्यालय है। इसके बाद अब जो हम लोगों ने लिखा है वहां श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय और विद्यालय का नाम, ठीक उसके निचली लाइन में लिखेंगे अपना विषय। अब यानी हमारे आवेदन पत्र लिखने का विषय क्या है, बहुत जरूरी है। जब तक विषय ही स्पष्ट नहीं होगा तब तक हमारा आवेदन पत्र पूरा नहीं होगा। तो हम अपने विषय को लिखते हैं। जैसे हमारा अभी विषय क्या है, दीन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम।
यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। विषय क्या हमारा, हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके लिए मैं प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिख रहा हूं। अब उस विषय के नीचे बाएं साइड में ही लिखते हैं क्या, महाशय। रिस्पेक्टेड वर्ड लिखना चाहिए हमें, तो प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो लिखेंगे महाशय, हिंदी में भी लिखते हैं महाशय। फिर क्या लिखते हैं, सेवा में सविनय निवेदन है कि, उसी बात को मैंने संस्कृत में लिख दिया है, छोटा में भी लिखा है, सारगर्भित है, आपका पूरा मैटर भी इतना ही 3 लाइन में स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां क्या लिखते हैं, महाशय, और महाशय के बाद ठीक महाशय के हम निचली लाइन में आ जाते हैं, और महाशय के बाएं से लिखना नहीं शुरू करेंगे, थोड़ा सा दाहिने से लिखना शुरू करेंगे और लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति यत्। सविनयम सविनय निवेदन है कि क्या, अहम ज्वरेण, अहम मैं ज्वरेण बुखार से पीड़ित, माने पीड़ित, अस्मि मीन्स हूं। सविनय निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूं। स्पष्ट हो गया एक बात। फिर अतएव अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। अतः मह्यम दिन द्वयस्य, इसलिए मुझे 2 दिन, अब 2 दिन कोई भी आप डेट लिख देंगे जिस डेट से आप चाहेंगे, जैसे मैंने यहां 18 फरवरी 2021 और 19 फरवरी 2021 लिख दिया। यावत तक, यानी 2 दिन तक अवकाश संप्रदाय, अवकाश दे करके उपकुर्वन्तु, मेरा उपकार करें। तो ये हो गया हम लोगों का आवेदन पत्र। मुख्य चीज क्या है, जैसे 4 नंबर जो होता है इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि आपने यहां सेवायाम सही जगह से लिखा कि नहीं, यहां जिसको आप आवेदन लिख रहे हैं दाहिने भाग में लिखे हैं कि नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर जब हम दाहिने यहां आ गए, दाहिने भाग में जब हम नीचे आ गए तो नीचे अपने बारे में लिखते हैं, मैं कौन हूं भाई, तो भवतः आज्ञा पालक छात्र, माने आपका आज्ञाकारी छात्र। और फिर यहां अपना नाम, अपना क्लास और अपना रोल नंबर लिख देंगे ताकि स्पष्ट हो जाएगा कि हम कौन हैं। और फिर उसके बाएं भाग में जहां हम लोगों ने लिखा है उसके बाएं भाग में, और ठीक यहां हम लोगों ने अपना लिख दिया पता, और बाएं भाग में यहां जो बायां भाग है डेट लिखेंगे कि हम किस डेट में प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आवेदन पत्र को प्रस्तुत हम किस डेट में कर रहे हैं। अब यहां हमको छुट्टी जिस दिन से चाहिए उसी दिन मैंने आवेदन लिखा है। तो 2 नंबर ये सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय सही जगह से लिखे हैं, विद्यालय का नाम लिखे हैं, यहां आपने दिनांक लिखा है, यहां आप अपने बारे में लिखे हैं, यही 2 नंबर हो जाता है। और ये बीच का जो भाग आपने लिखा, विषय भी स्पष्ट होना चाहिए, और ये बीच का भाग जो हो गया ये 2 नंबर का होता है। तो इतना ध्यान रखना है कि जब हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो कहां क्या लिखना है, इन्हें कि भवता आज्ञा पालक छात्र ऊपर लिख दिए और प्रधानाध्यापक महोदय लिखना है तो उसको नीचे लिख दिए। तो आपने सब कुछ सही सही लिखा, फिर भी 4 में आप 2 नंबर के हकदार हो गए, क्योंकि आपने बीच का भाग तो ठीक लिखा है लेकिन और जो सिस्टम है उस सिस्टम से आपने नहीं लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही जगह से सही शब्द को लिखें, और जब हम सही जगह से सही शब्द को नहीं लिखेंगे तो हमारे साथ परेशानी बढ़ सकती है, हमारा मार्क्स कट सकता है। इसलिए जगह को जानना है कि कहां किस जगह पर हम लिखेंगे। तो यहां ऊपर सेवायाम, यहां प्रधानाध्यापक का जगह है, यहां अपना जगह है, यहां दिनांक है, और विषय जो है स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। पुनः एक बार इस पत्र का अर्थ हम बता देते हैं। अर्थ बहुत आवश्यक है, क्योंकि अर्थ जब जानेंगे तो आप इस पत्र को भली भांति लिख सकते हैं, आप इसको देख के लिख भी सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र। बाएं भाग में ऊपर लिखेंगे सेवायाम, जिसका अर्थ होता है सेवा में, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय बहुआरा कैमूर, विद्यालय का नाम अपने लिखेंगे। यहां विषय
दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। और फिर उसके नीचे हम आ जाएंगे तो लिखेंगे महाशय। शब्द ध्यान देंगे, शब्द का स्थान ध्यान देंगे, आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। सविनयम निवेदनम अस्ति यत हम ज्वरेण पीड़िता अस्मि, सविनय निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूं, अतएव अहम विद्यालय आगंतुम असमर्था अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। यहां हो गया अतः मह्यम दिन द्वयस्य 18 फरवरी 2021 दिनांक 19 फरवरी 2021 यावत अवकाशम प्रदाय उपकुर्वन्तु, इसलिए मुझे 2 दिन 18 फरवरी 2021 और 19 फरवरी 2021 तक अवकाश प्रदान कर उपकृत करें। और फिर उसके नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं, दिनांक, जिस तिथि से हमको चाहिए छुट्टी यहां भी डेट लिख देते हैं। यहां अपने बारे में लिख देंगे कि मैं कौन हूं, मैं छुट्टी लेने वाला कौन हूं। भवता आज्ञा पालक छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। अपना नाम लिखेंगे, अपना क्लास लिखेंगे और अपना रोल नंबर, कक्षा लिख देंगे और क्रमांक लिख देंगे। सब हिंदी में ही लिखेंगे क्योंकि आप संस्कृत का पत्र लेखन कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को 3 पत्र बताऊंगा जो एकदम गेस पत्र लेखन है, जो परीक्षा में आता ही है। तो ध्यान से देखेंगे। एक पत्र का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, अब हम लोग दूसरे पत्र का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग दूसरे पत्र का अध्ययन करेंगे। आवेदन पत्र से जब हम अपने किसी प्रिय बंधुजन को लिखते हैं, चाहे मित्र को लिख रहे हो, भाई को लिख रहे हो, पिता या माता को लिख रहे हो, तो वह पत्र थोड़ा सा उस आवेदन पत्र से भिन्न हो जाता है। अब यहां हम लोग आ गए और दूसरा पत्र लेखन में हम लोग अध्ययन करेंगे विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र। और अब हम जानेंगे कि मित्र को पत्र कैसे लिखते हैं। तो वहां जो था, यहां हम सेवायाम लिखते थे आवेदन पत्र में, लेकिन यहां हम जब मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो यहां मित्र के बारे में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र। और प्रिय मित्र लिख करके यहां अपने मित्र का नाम लिख देंगे, जिस मित्र को हम पत्र क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जिस मित्र को पत्र लिख रहे हैं उस मित्र का नाम यहां लिख देंगे। फिर अभिवादन का शब्द लिखेंगे ठीक उसके नीचे, सप्रेम नमस्कार। और ध्यान यह रखेंगे कि ये काम हमारे पेज के बाएं भाग पर हो रहा है। जब हम दाहिने भाग की तरफ आते हैं तो हम जिस स्थान से पत्र को लिख रहे हैं उस स्थान का नाम लिखेंगे ऊपर, और फिर उसके नीचे जो है जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक लिखते हैं दाहिने भाग में। बाएं भाग और दाहिने भाग को समझना है और फिर नीचे अपने बारे में लिखना। ये आपका 2 मार्क्स है, 2 नंबर है, और 2 नंबर आपके बीच की भाषा शैली पर है। तो ये स्थान एकदम स्पष्ट होना चाहिए, वह जो है पत्र के प्रारूप को दर्शा देता है। और शिक्षक यह जान जाते हैं कि बच्चा पत्र लिखने का ढंग जानता है। अब जहां तक विषय की बात रह गई तो वह शब्दों का चयन भली प्रकार किया है नहीं किया है, उस पर 2 मार्क्स होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहां हम लोगों ने पढ़ लिया प्रिय मित्र, और मित्र को भी पत्र हम देख रहे हैं बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। यह भी पत्र हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी है। ऐसा नहीं समझना है कि प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन पत्र या प्रधानाध्यापक को पत्र जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह कम महत्वपूर्ण है। हमारे परीक्षा में 2 पत्र आएगा, और मैंने यह बताया भी आप लोगों को कि इसके लिए हम 2 वीडियो आप लोगों को देंगे। एक वीडियो में 3 पत्र होगा। हम 6 पत्र जो है संस्कृत का पत्र गेस किए हैं परीक्षा के लिए, जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप इसे देखें, समझें, लिख लें और लाभ उठाएं। आइए अब हम मुख्य विषय पर आ जाते हैं। तो प्रिय मित्र और अपने मित्र का नाम लिख दीजिएगा। हम तो यहां लिख दिए माधव। प्रिय मित्र माधव, सप्रेम नमस्कार। सप्रेम नमस्कार, यहां स्थान और दिनांक लिख दिए दाहिने भाग में, और नमस्कारा के नीचे आ जाते हैं हम और अब लिखते हैं
अब हमारा विषय क्या है कि वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए हम अपने मित्र को लिख रहे हैं। तो यहां आप लिखेंगे कि अद्य तव पत्रम प्राप्तम, आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। जो मित्र है हमारा, आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचारः अयम यत् गते सप्ताहे विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः आसीत्। कह रहा है कि समाचार यह है कि पिछले सप्ताह में विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। पिछले सप्ताह में विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। तो समाचार यह है कि पिछले सप्ताह विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। आगे लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आसीत्। माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रमस्य, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सह अस्माकं कार्यक्रमं प्राशंसत्, वह हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा किए। सह योग्येभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान् अयच्छत्, वह योग्य छात्रों को पुरस्कृत किए या पुरस्कार दिए। मातृपितृ चरणयोः मम प्रणामाः निवेदयतु, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना। ऐसा हम अपने मित्र को कह रहे हैं, मित्र से कह रहे हैं कि आपके माता पिता के चरणों में भी मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, आप उन्हें भी मेरे तरफ से प्रणाम कहना, जैसा हिंदी के पत्रों में हम लोग लिखते हैं। और फिर लिख दिए भवताम मित्रम, आपका मित्र, और फिर नीचे अपना नाम लिख देते हैं। तो इन सब चीजों का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक पत्र 4 नंबर और 500 का ही हमारा पूर्णांक है। तो सोचो 4 नंबर जो है कितना मूल्यवान है, और 2 पत्र लिख दिए हम और सही आ गया तो 8 अंक मुझे मिल गया। तो 8 अंक में 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स मुझे मिल गया। पूरे एग्रीगेट मार्क्स के परसेंटेज का 1% से ज्यादा मिल गया, लगभग 2%। तो इन सब चीजों का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यह स्पष्ट हो गया। आप मित्र को पत्र कैसे लिखेंगे? पहला पत्र हम लोगों ने लिखा प्रधानाध्यापक को, और प्रधानाध्यापक का पत्र हो गया। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बढ़िया समझा दिया कि कहां कौन सा चीज लिखना है। अब जब हम मित्र को पत्र लिखेंगे तो थोड़ा सा वो आवेदन पत्र है उससे भिन्न हो जाता है, क्योंकि यह संबंधी को हम अपने लिख रहे हैं। पुनः एक बार समझा ही देते हैं। तो यहां बाएं भाग में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र और अपने मित्र का नाम, और फिर जो अभिवादन के शब्द हैं एक मित्र के प्रति, सप्रेम नमस्कार, क्योंकि मित्र समकक्ष होता है तो नमस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं। यही माता पिता के लिए होता तो प्रणाम शब्द का प्रयोग करते। और यहां दाहिने भाग में ऊपर जिस स्थान से हम पत्र लिख रहे हैं और उस दिन की तिथि, डेट अवश्य लिखेंगे। और फिर लिख देंगे अपना जो समाचार है, जैसा कि मैंने लिख दिया कि अद्य तव पत्रम प्राप्तम, आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचार अयम यत् गते सप्ताहे विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव आसीत्। समाचार यह है कि पिछले सप्ताह में विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम से मुख्य अतिथि आसीत्। माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सह अस्माकं कार्यक्रमं प्राशंसत्, वह हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा किए। सह योग्येभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान् अयच्छत्, वह योग्य छात्रों को पुरस्कृत किए, पुरस्कार दिए। मातृपितृ चरणयोः मम प्रणामाः निवेदयतु, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना। भवताम मित्रम, आपका मित्र, अपना नाम। तो इस प्रकार से हम मित्र को यदि पत्र लिख देते हैं तो हमें 4 अंक मिलेगा। और पत्र लेखन एक कला है और इस कला को जानना बहुत जरूरी है। किसी को हम पत्र कैसे लिखेंगे कि अपने संबंधी को? संस्कृत का महत्व जो है, संस्कार प्रदायिनी भाषा है और अत्यंत आवश्यक है। और अभी जब हम लोग 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं तब तो यह हमारे एग्रीगेट का 100 मार्क्स का एक प्रश्न पत्र आएगा जिसमें 100 अंक है, और 100 में हम अधिक से अधिक
अंक अर्जित कर सकें, इसके लिए हमारे पास लिखने की शुद्धता होनी चाहिए। तो अब हम तीसरे पत्र का अध्ययन करेंगे। दूसरा पत्र हम लोगों ने मित्र के पास अध्ययन कर लिया, अब हम तीसरे पत्र का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग तीसरे पत्र का अध्ययन करेंगे। पहला पत्र हम लोगों ने प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र का अध्ययन किया। दूसरा पत्र मित्र को कैसे पत्र लिखा जाता है यह हम आप लोगों को बताए। और तीसरा जो हमारा पत्र है वह पिता को पत्र है। विषय क्या है? परीक्षा परिणाम आने पर पिता को पत्र। एक बालक, एक पुत्र जो है अपने पिता को पत्र किस प्रकार लिखता है, हम इस पत्र में जानेंगे। यह जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि एकदम गेस, परीक्षा के लिए गेस संस्कृत पत्र है। इसे आप बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे, नोट कर लेंगे और जो अर्थ भी मेरे द्वारा बताया जा रहा है वह ध्यान से सुनेंगे ताकि आप इस विषय को बढ़िया से समझ जाएं। इसके बाद एक दूसरा वीडियो भी मेरा पत्र लेखन का होगा जिसमें 3 पत्र होंगे और उसके बाद हम परीक्षा विशेषांक पर आ जाएंगे। हम ऑब्जेक्टिव जो अभी मॉडल पेपर दिया है बिहार बोर्ड ने बच्चों को, उस मॉडल पेपर को बताएंगे और उसके बाद जो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के बाद बचता है वह परीक्षा में हम किस प्रकार लिखते हैं उसका भी हम एक वीडियो बना के आप लोगों को देंगे ताकि बच्चे हमारे बड़ी अशुद्धि करते हैं। तो हम लिखने के भी पैटर्न को बताएंगे। आइए अब इस पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो परीक्षा परिणाम आने पर पिता को पत्र। सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे? यहां पिताजी को पत्र लिख रहे हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे? पूज्य पितृभागा। हिंदी में भी लिखते हैं क्या? पूज्य पिताजी या पूज्यवर पिताजी। और फिर सादर प्रणाम लिखते हैं तो उसी को संस्कृत में लिख देंगे सादरम नमो नमः। सादर प्रणाम। पूज्य पितृभागा सादरम नमो नमः। ये कहां? पत्र के बाएं भाग में लिखेंगे। जो हमारा पेज है उस पेज में बाएं भाग में लिखेंगे और दाहिने भाग में ठीक उसके सामने दाहिने वैसे ही स्थान और दिनांक को लिखेंगे। जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं उसका डेट लिखेंगे अर्थात दिनांक तिथि, और उसके ऊपर ही उसके स्थान को लिखेंगे। जिस स्थान पर हम इस पत्र का लेखन कर रहे हैं उस स्थान का नाम लिखा जाता है। यह बात बिल्कुल ध्यान देने योग्य है। हम बताए कि पत्र में क्या लिखा है आप, यह तो मायने रखता ही है, लेकिन उसका 50% मायने रखता है कि आपने उचित स्थान पर उचित शब्दों का चयन किया है या नहीं। तो वो नीचे और फिर नीचे यही 2 मार्क्स हो जाता है आपके परीक्षा का और बीच वाला 2 नंबर। तो ऐसा लिखेंगे हम पूज्य पितृभागा, पिता को पत्र लिख रहे हैं, सादरम नमो नमः, और यहां स्थान और उस दिन का डेट तिथि लिख देंगे। तब उसके नीचे हम अपने पत्र में अब वर्णन करेंगे। अहम अत्र सकुशलः, मैं यहां सकुशल हूं, तत्रापि वहां भी सर्वे कुशलिनः सन्ति, सब लोग कुशल हैं, इति भगवत प्रार्थये, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। मैं यहां कुशल हूं, वहां भी सब लोग कुशल हैं या रहें, ऐसी मैं भगवान से क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं। अहम अत्र सकुशलः, मैं यहां सकुशल हूं, तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति, वहां भी सब लोग कुशल हैं, इति भगवत प्रार्थये, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। मम परीक्षायाः परिणामः अद्यैव प्रकाशितः, मम मेरे परीक्षायाः परिणाम, परीक्षा का परिणाम अद्यैव प्रकाशितः, आज ही प्रकाशित हुआ। मेरे परीक्षा का जो परिणाम है वह आज ही प्रकाशित हुआ। अहम स्ववर्गे सर्वोत्कृष्ट अंकेषु सर्वोत्तमम स्थानम लब्धवान। बहुत इंटेलिजेंट छात्र है। अहम स्ववर्गे, मैं स्व माने अपने, मैं अपने वर्ग में, अहम स्ववर्गे, मैं अपने वर्ग में सर्वोत्कृष्ट अंकेषु, सर्वोत्कृष्ट अंकेषु माने सबसे अच्छा अंक, सबसे अच्छा अंक से सर्वोत्तम स्थानम लब्धवान, सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किया हूं। मैं अपने वर्ग में
सर्वोत्कृष्ट अंक से सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किया हूं, लब्धवान प्राप्त किया हूं। भवद्भिः आशीर्वादैः इदं सर्वम अभवत्। पिताजी के बारे में लिख रहा है, भवद्भिः आशीर्वादैः, आपके ही आशीर्वाद से, इदं सर्वम अभवत्, यह सब हुआ है, आपके ही आशीर्वाद से यह सब हुआ है। पूज्यायाः मातुः चरणयोः मम प्रणामान निवेदयतु। पूज्य माता जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम निवेदित कीजिएगा। पिता को तो वह छात्र पत्र लिख ही रहा है, लेकिन अपने मां को भी प्रणाम कर रहा है, होना भी चाहिए। तो नीचे की लाइन जरूर लिख देंगे। पिता को पत्र लिखेंगे तो यहां पूज्यायाः मातु चरणयोः मम प्रणामान निवेदयतु लिखेंगे। यदि माता को पत्र मैं लिख रहा हूं तो यहां पिता को प्रणाम निवेदित कर देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यहां दाहिने साइड में नीचे मैं कौन हूं, पुत्र हूं, तो लिखूंगा मैं भवदीयः आत्मजः, यानी आपका पुत्र, या भवदीयः प्रिय पुत्र लिख सकते हैं, और नीचे अपना नाम लिखेंगे। इस प्रकार से हम पिता को पत्र लिखते हैं। यह ध्यान रखेंगे, जब हम पत्र लिख रहे हैं तो बाएं भाग में ऊपर लिखेंगे पूज्य पितृभागा सादरम नमो नमः, और ठीक उसके दाहिने साइड में जहां से हम पत्र लिख रहे हैं उस वहां का स्थान का नाम और उस दिन जो तिथि है वह तिथि लिखेंगे, और तब पत्र लिखेंगे। पत्र लिखने के बाद अंत में दाहिने भाग में नीचे अपना वर्णन करेंगे, भवदीय आत्मजः अमुक, जो भी है अपना नाम लिख देंगे। तो आइए एक बार पुनः इस पत्र को समझा देते हैं। इससे पहले यदि यह समझाना मेरा आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अवश्य लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठाएं। जहां तक पहुंचे, जिन छात्रों तक यह लाभ पहुंच जाए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे मैट्रिक परीक्षा तक जितना भी आप लोगों के लिए मुझसे बन पाएगा मैं मटेरियल आप लोगों को प्रदान करूंगा। पूज्य पितृभागा, पूज्य पिताजी, सादरम नमो नमः, सादर प्रणाम। अहम अत्र सकुशलः तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति इति भगवत प्रार्थये। मैं यहाँ कुशल हूँ, वहाँ भी सब लोग कुशल हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मम परीक्षाया परिणाम अद्यैव प्रकाशिता, मेरे परीक्षा का परिणाम आज ही प्रकाशित हुआ। अहम स्ववर्गे सर्वोत्कृष्टम अंकेषु सर्वोत्तमम स्थानम लब्धवान, मैं अपने वर्ग में सर्वोत्कृष्ट अंकों से सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किया हूं, यानी सबसे उत्तम स्थान को प्राप्त किया हूं। भवद्भिः आशीर्वादैः इदं सर्वम अभवत्, आपके ही आशीर्वाद से यह सब हुआ है। पूज्यायाः मातु चरणयोः मम प्रणामान निवेदयतु, पूज्य माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित कीजिएगा। भवदीय आत्मजः, आपका पुत्र, और जो भी आपका नाम है लिख देंगे। छोटा में ही पत्र लिखेंगे, ध्यान रखेंगे कहीं भी जो अनुच्छेद है वह भी 7 वाक्य में और छोटे वाक्यों में लिखेंगे, जैसा मैंने आप लोगों को समझाया है। और पत्र भी ऐसे ही शॉर्ट में लिखेंगे। भाषा हमारी शुद्ध होनी चाहिए, लेखन कला जो है ठीक होना चाहिए। तो अब हम मिलेंगे आप लोगों से दूसरे पत्र में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।